हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे स्टेटिस्टिक आंकड़ा शास्त्र। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला है। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है प्रोबेबिलिटी संभावना। ऑलरेडी इस चैप्टर के 4 वीडियो अपलोड हो चुके। रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से बेस में वो सारे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स हमने सॉल्व किए हुए। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम जो नवंबर 2018 के क्वेश्चन पेपर में जो पूछे हुए इस चैप्टर के जितने भी सम्स थे, आज हम उसका सॉल्यूशन करने वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के सम्स है, जहां पर मैंने सम्स कंप्लीट राइट डाउन किया हुआ है। मैं गुजराती में भी समझाना हूं, जहां पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन किया हुआ है, उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। और एंड में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के प्रैक्टिस सम्स बुक में कहां पर है वो भी मैं आपको देने वाला हूं, जिससे आप और एक्स्ट्रा सम्स प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सम, जहां पर मैं डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, शॉर्ट कर समझा देता हूं। 3 मशीन की बात की थी, XYZ। 3 मशीन में क्या होता है? प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है दिल्ली कारखाने में। जहां पर मैं सबसे पहले दिया गया 35%, 45% और 20% के रेशियो के अंदर XYZ के अंदर क्या होता है? उत्पादन प्रोडक्शन होता है। उसके बाद जिसमें डिफेक्टिव का परसेंटेज दिया गया है, खामी का प्रमाण दिया गया कि इस प्रोडक्शन के अंदर कितना % खामी होता है, जिसमें फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन और थर्ड मशीन का 3%, 4% और 5% दिया गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर रैंडमली क्या किया जाता है। प्रोडक्शन में से एक आइटम, एक वस्तु ले ली जाती है और वो चेक किया जाता है कि वो डिफेक्टिव है या नहीं, खामी वाली। और यहाँ पर हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, संभावना कौन सी निकालनी है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन जेड। मतलब यहाँ मशीन जेड के द्वारा जो हमने आइटम चेक की थी वो डिफेक्टिव निकली है मशीन जेड के द्वारा। यहाँ पर एंड में जेड की जगह XY कुछ भी लिखा हो, सॉल्यूशन एक जैसा ही होने वाला है, तो आप बिल्कुल इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इस टाइप के सम्स में आपको करना क्या, पैटर्न सेम ही आती है एग्जाम में। इसके रिलेटेड में और सम्स आपको बता देता हूं। प्रैक्टिस करने के लिए पहले से आपको अपनी बुक के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर 10 और 11 दिखेगा, और प्रैक्टिस करने के लिए बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 48 होगा। बाय चांस आगे पीछे हो सकता है, बी जिसमें दिया गया है ये चेक कीजिएगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस टाइप का आपको सम्स मिलेगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसा करना है? तो सबसे पहले देखिए XYZ 3 मशीन की बात की है, तो देखिए पहले आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पहले कर देना है तीनों मशीन का। उसके बाद जिस मशीन का बोला गया उसका इजीली प्रोबेबिलिटी संभावना हम निकाल लेंगे। तीनों मशीन लिख लीजिए, नाम कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आपको जो बताया गया है प्रोडक्शन, उत्पादन बताया गया, तो उत्पादन की हमको संभावना लिख देनी है। जैसे कि फर्स्ट के अंदर में जैसे ABCD करके लिख सकते हो, या A1 या A2 A3, आप जैसा लिखना चाहो, या XYZ करके भी आप लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम होती नहीं। तो फर्स्ट मशीन के अंदर, सेकंड और थर्ड के अंदर जो प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, संभावना, फर्स्ट में 35% बोला गया। परसेंट मतलब अपॉन में क्या आएगा? 100, और इसको कॉमन निकाल के कुछ छोटा मत कीजिए। इसी के साथ हम सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही नॉर्मल रहेगा। फर्स्ट का 35 डिवाइड में 100, सेकंड का प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 45 डिवाइड में 100। 100 क्या है? क्योंकि परसेंट में 20%, 20 डिवाइड में 100। तो ये हमने प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी संभावना लिखी है। उसके बाद उसमें डिफेक्टिव की बात की है ना, डिफेक्टिव खामी प्रमाण की बात की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे। बट देखिएगा इस मशीन की प्रोबेबिलिटी के अंदर ये जो प्रोडक्शन हुआ है उसके अंदर डिफेक्टिवनेस, खामी का बात किया गया, तो आपको क्या करना है? डिफेक्टिव हम D लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? डिफेक्टिव को हम D से इंडिकेट कर देंगे। आप कुछ और से भी कर सकते हो, आपको ऑब्लिक करके लिखना होगा, ठीक है। इसमें से कितना डिफेक्टिवनेस होगा उसको बताना है। तो फर्स्ट मशीन के लिए A1 अपॉन में, सेकंड के लिए A2, थर्ड के लिए A3, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये भी हमें दे दिया गया, ये डिफेक्टिव खामी प्रमाण की बात है, तो उसका हमें दिया गया फर्स्ट में 3%। अगेन परसेंट के लिए आपको अपॉन में क्या लिखना है? 100। 4%, 4 अपॉन में 100, 5 अपॉन में 100। अब आपको सबसे मेन ये दोनों सम्स में दिया था। अब इसके बेस पर आपको दोनों का क्या निकालना? इंटरसेक्शन निकालना। हमको एक्चुअली इंटरसेक्शन नहीं दिया गया, ऑब्लिक के अंदर हम इंटरसेक्शन निकालते, तो A इंटरसेक्शन D ये हमें फाइंड आउट करना रहता है। इसी के बेस पर हमारा आंसर आता है। तो क्या करना है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन। आपने ऑब्लिक वाला ऑलरेडी फॉर्मूला देखा होगा, ठीक है। ये ऑब्लिक का फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें इसके अपॉन में, सॉरी, इंटरसेक्शन के अपॉन में हमारा A होता है। तो आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारा इंटरसेक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। हो सके तो मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ कि इसको हम बोलते हैं क्या है। यहाँ पर लिख सकते हो कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है हमारा, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन का या इंडिकेशन भी कर देते हैं, इज इक्वल। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपको पता ऊपर का मल्टीप्लिकेशन और नीचे का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 35 इंटू में आपको 3 कर देना है,
तो 105 और अपॉन में भी आपको मल्टीप्लिकेशन 100 इंटू में 100 कॉमन नहीं निकाल रहे, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड के लिए भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर A2 और उसके अंदर होने वाला डिफेक्टिव का प्रमाण, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 45 इंटू में 4, तो यहाँ पर कितना होगा 180 और डिवाइड में वही हमारा 10,000 ही आ जाएगा, डिवाइड में इक्वल ही मिलेगा आपको। इसी तरह थर्ड मशीन का भी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर देते हैं, ये हमारा इंटरसेक्शन फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। 20 इंटू में 5 100 डिवाइड में वही हमारा 10,000। बस इसी टेबल का आपको करना है टोटल करना, ये टेबल क्रिएट हुआ है, इसी का पूरा करना टोटल। और नीचे देखिए अपॉन में हमारा एलसीएम इक्वल ही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, डायरेक्ट ऊपर की वैल्यू को प्लस कर लीजिए। 105 प्लस 180 प्लस 100 तीनों को प्लस कर दीजिए 385 और अपॉन में तो वही हमारा 10,000 ही होगा, क्योंकि अपॉन में एलसीएम इक्वल है, इसलिए आपको कहीं पे भी कॉमन निकालना नहीं है। इतना क्लियर, इतना कॉमन काम आपको करना है इस टाइप के सम्स के अंदर, ठीक है। इसको इनवर्स व्यस्त प्रोबेबिलिटी संभावना भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर जिसका मांगा गया, जेड का मांगा गया ना, किसका मांगा गया प्रोबेबिलिटी, जेड का मांगा गया, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देने का, आपको यार जेड के लिए हमने A3 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर A3/D आपको ये लिखना है। अगर सेकंड का मांगा होता तो A2/D, फर्स्ट का मांगा तो A1/D ऐसा लिख देना है, और फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, वरना ये आपको लिखना पड़ता है। जेड है ना, थर्ड मशीन है, तो थर्ड मशीन का जो आया हुआ है यहाँ पर देखिए थर्ड के अंदर इंटरसेक्शन, वो आप लिख लीजिए, ठीक है। या फिर इंटरसेक्शन आप बता भी सकते हो यहाँ पर ऑब्लिक 10,000 और अपॉन में आपको टोटल तीनों का क्या करना है, टोटल वाली वैल्यू 385 डिवाइड में 10,000, ठीक है। फिर से जेड थर्ड मशीन का निकाला, तो थर्ड मशीन का जो इंटरसेक्शन आया वो अपॉन में टोटल, सेकंड का बोला तो सेकंड का अपॉन में टोटल, फर्स्ट मशीन का बोला तो फर्स्ट अपॉन में टोटल, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब 10,000 कट जाएगा, आप जानते हो, या फिर नॉर्मल आपको लिख के भी बताना चाहो तो बता सकता हूं कि अब 100 डिवाइड में 10,000 था ही, सॉरी आपको दिखा नहीं है, अगेन आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। हमने क्या किया 100 डिवाइड में 10,000 इंटू में अपन वाले को इंटू में किया तो ऑपोजिट हो गया, 10,000 डिवाइड में 385, 10,000 कट हो गया, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर नहीं दर्शाओगे तो चलेगा, आपको इसे समझना है 10,000 कैसे कट हुआ है, 100 बचेगा और अपन में 385, आपको क्या करना है डिवाइड करके इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, कोई कॉमन आपको निकालना नहीं है, पॉइंट में 4 डिजिट में लिख दीजिए, ठीक है, 4 डिजिट में लिख दिया, आपका आंसर हो गया परफेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस सम्स के लिए जैसे मैंने कहा ये आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, वहां पर आपकी जो भी अपडेट रहती है वो अपडेट की जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड एक और 7 मार्क का था। अब ये सम्स बिल्कुल सेम टू सेम हमारी बुक में ही है और जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 49 का C 2008 का पूछा हुआ और जिसमें हमने सेकंड नंबर के वीडियो में सम्स को सॉल्व किया हुआ है, तो रिक्वेस्ट है सेकंड नंबर का वीडियो देखिएगा जहां पर बीच में ये सम्स सॉल्व किया हुआ है। वहां इस वीडियो में 2 से 3 सम्स को सॉल्व किए, जिसमें से ये भी आपको सम्स मिल जाएगा, तो ये पहले वहां देख लीजिएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आंसर बिल्कुल वही आने वाला है। इस टाइप के और भी सम्स आप सॉल्व कीजिएगा। अब आते हैं थर्ड नंबर की ओर, ठीक है। गुजराती लिखा लेकिन इंग्लिश में समझा दूंगा। ये टाइप का एक टाइप की कैटेगरी, इस टाइप का सम्स आपके बुक में और भी है। प्रैक्टिस करने वाला के लिए मैं पहले से बता दूं, इलस्ट्रेशन नंबर आप 17 सॉल्व कीजिएगा और एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व, 53 का आप C सॉल्व कर सकते हो, आगे पीछे हो सकता है सम्स। क्वेश्चन नंबर 49 का B सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम कैटेगरी का। समझते सम्स को, सॉल्यूशन समझते हैं। अब यहां पर क्या है कि एक सवाल, एक दाखलो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने के लिए 3 विद्यार्थी 3 स्टूडेंट्स को दे दिया, जिसका नाम है XYZ। अब तीनों स्टूडेंट्स उससे सॉल्व कर रहे हैं, जहां पे हमें प्रोबेबिलिटी संभावना दी गई है, पर किसकी दी गई, साचो, ठीक है, उसको करेक्ट गिना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि उसको खोटू गलत गिना गया है, इनकरेक्ट, उसकी भी दी गई हो सकती है, वो आपको देखना है। तो वो दाखलो, वो जो क्वेश्चन है उसने सॉल्व किया, राइट करेक्ट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड की दे रखी है। अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्टूडेंट्स फर्स्ट की 1/3, ये करेक्ट, ठीक है, सही गिनने की प्रोबेबिलिटी हमने लिखी है जो हमको सम्स में दी गई थी। मैंने ABC करके आपको बता दिया, फर्स्ट स्टूडेंट सेकंड और थर्ड। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट भी आपको यही करना है कि दाखलो साचो गणवानी संभावना शोधो, मतलब जो सम्स है क्वेश्चन है वो करेक्टली क्या कैलकुलेट किया जाए उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप 2-3 तरह से समझ सकते हो। यहां बोला गया है, इसका मतलब होता है एटलीस्ट समझ सकते हो, गुजराती में ओछामा ओछो एक विद्यार्थी, एटलीस्ट 1, ओछामा ओछो 1। कोई बोला गया है कि ये सही सवाल गिनने की संभावना निकालना, मतलब कम से कम एक विद्यार्थी तो उसको सही गिनेगा तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो सही गिनने की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे बताएंगे, जब भी ओछा मोछा लिखा होता है आपको पता है यूनियन आता है, क्या आता है, यूनियन आता है। तो यूनियन यहाँ पर A यूनियन B नहीं, यूनियन C भी आएगा, यहाँ पे 3 है ना, इसलिए A यूनियन B यूनियन C। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब लंबा प्रोसेस आप जानते हैं, A यूनियन B, A प्लस B प्लस C प्लस A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C, लंबा है तो उसका शॉर्टकट तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका आपको 1 माइनस क्या करना है,
इसका ऑपोजिट कर देना है। ऑपोजिट मतलब इंटरसेक्शन आपको माइनस कर देना है। क्या माइनस कर देने का? इंटरसेक्शन। लेकिन इंटरसेक्शन भी कौन सा वाला माइनस करने का? क्योंकि यहां पर सभी सही गिन रहे, साचो करेक्ट गिन रहे, उसकी प्रॉपर्टी दिया है, तो आपको पता करना है कि कम से कम एक सही गिन है। तो आपको यहां पर माइनस करना है जो दाखला, जो सवाल है वो सही ना गिन पाए, गलत इनकरेक्ट गिना, उसकी प्रॉपर्टी आप अगर एक में से माइनस कर दोगे तो बाकी बच्चे सही करेक्ट गिनने वालों की संभावना आपको मिल जाएगी। समझ पा रहे हो? अगेन शॉर्टकट में बोलना चाहूंगा, आपको करेक्ट का आंसर चाहिए ना सभी का, तो आपको इनकरेक्ट का माइनस कर देना है, इनकरेक्ट का माइनस कर देना है। तो देखिए इनकरेक्ट का माइनस कर लेते हैं। ऐसा तो आपको यहां से अलग से फाइंड आउट करके दिखा देता हूं। ठीक है, इनकरेक्ट का, ये हमारा करेक्ट का था, इनकरेक्ट का जानते हैं, उसको हम ए डैश करके हम लोग दिखा देंगे। तो 1 में से माइनस करेंगे तो 2/3 आएगा। इतना बेसिक जानते हैं, प्रीवियस वीडियो देखा होगा। 1 में से माइनस करेंगे 3/4 है, 4 में से 3 माइनस किया 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे डैश लिखिएगा। और थर्ड स्टूडेंट्स का इनकरेक्ट गिनने की प्रोबेबिलिटी 5 - 4 तो 1/5। ये हमने इनकरेक्ट का निकाला। क्या निकाला है? इनकरेक्ट फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी, जो हमको यहाँ यूज करनी, इंटरसेक्शन दिया गया और तीनों इंडिविजुअल अलग अलग स्वतंत्र रूप से गिनते, इसलिए डायरेक्ट हमारा इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर तीनों का मल्टीप्लिकेशन, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन होता है और नीचे नीचे का मल्टीप्लिकेशन होता है। 5 × 4 20, 20 × 3 60। अब 60 × 1 - 2 58, 58 डिवाइड में 60, और इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए। आपको कोई कॉमन निकालना नहीं है। 0.9667 पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख लीजिएगा, हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हुआ हमारा दाखलो साचो गणवानी। एटलीस्ट कम से कम एक स्टूडेंट उसे सही गिने, उसकी प्रॉपर्टी हमने निकाला है। 1 में से आपको माइनस कर देना है, जिन्होंने इनकरेक्ट गिना होगा उनकी प्रॉपर्टी माइनस कर देना है। बेसिक था, समझ में आया होगा, थोड़ा आई थिंक स्कूल में समझाया होता, बट आपको समझ में आ गया होगा। ये सम्स आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। क्वेरी लगती है सम्स में तो मुझे कमेंट करना, हो सके तो मैं सम्स सॉल्व करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं सम्स। जैसे मैंने कहा आपके पास यहाँ पर 4 सम्स है और बहुत ही अलग अलग टाइप के, चारों समझाने वाला। नंबर 4, अब यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉल टाइप का दिया, इसका भी मैंने सम्स के अलग से वीडियो अपलोड किए हुए। अब इसको भी हम समझते हैं। यहाँ पर 3 तरह की गेंद बॉल दी गई है। ठीक है, मैं राइट डाउन कर देता हूँ। हमारा व्हाइट सफेद 4 दी गई, रेड 5 दी गई है, ब्लैक 6 दी गई। तो टोटल हमारी गेंद कितनी हो गई? यहाँ देख लीजिए 6 + 4 10, 10 + 5 15 हमारी हो गई है। जिसमें से हम कितनी गेंद पसंद कर रहे हैं वो देख लीजिए, 3 बॉल्स। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के लिख लेना है। R = 3, हम 3 रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, फाइंड आउट किसकी प्रॉपर्टी हमको करना है वो देखना है। कौन सी बॉल चाहिए, कौन से रंग की चाहिए वो समझना। 3 जरूर चाहिए, बस अब कंडीशन चेंज होती रहती है। यहाँ पे दिया गया है जो कंडीशन, पहले बोला गया 2 बॉल, जो फर्स्ट 2 बॉल होगी ना, आर ऑफ द सेम कलर, एकज रंग। ठीक है, गुजराती में समझ गए, एकज रंग ना हो जी, एकज रंग। जो बे होगी 2 बॉल वो एक ही रंग की नहीं, पर हमको 3 चाहिए। दूसरी जो एक बची 1 बॉल, वो डिफरेंट कलर, जुदा कलर नहीं होना चाहिए। अब यहीं पे समझना है आपको, क्योंकि आपके पास कलर के ऑप्शन 3 दिए गए। 2 बॉल तो आपको एक ही रंग की चाहिए और बची 1 बॉल वो किसी और रंग की चाहिए। आपको समझना है कौन कौन सी संभावना प्रोबेबिलिटी बन सकती है इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए शॉर्टकट्स का समझा देता हूं। पहले आपको जो बोला गया 2 बॉल आपको पसंद करनी है जो एक ही रंग की होनी चाहिए। आपके 3 रंग है तो समझ सकते हो आप कि 4 में से 1, आप इस तरह से लिखिएगा, मैं आपको ऐसा लिख के बता रहा हूं। ये 4 में से 2, ठीक है, फिर ये 5, ऐसा तो मैं यहीं पे लिख के बता देता हूं। 5 में से 2 नीचे लिख के बता देता हूं, इससे अच्छा दिखेगा। 5C2, फिर थर्ड कलर है हमारा ब्लैक, 6C2, मतलब समझ गए, दोनों बॉल व्हाइट हो सकती है, दोनों बॉल रेड हो सकती है, दोनों बॉल ब्लैक हो सकती है। बस साथ में 1 बॉल और हमें चाहिए, एक और चाहिए ना, बट वो 1 बॉल है ना वो डिफरेंट कलर की चाहिए, मतलब जो लिया गया वो नहीं होनी चाहिए। चलिए हमने व्हाइट ले लिया, लेकिन व्हाइट के अलावा हमारे पास एक ऑप्शन नहीं, 2 ऑप्शन है। अब वो 1 बॉल इसकी भी हो सकती है, यह 1 बॉल इसकी भी हो सकती है। अब यहीं पे अब एक और ऑप्शन क्रिएट हो जाता है कि हमने रेड का लिया, समझो 5 में से 1 लिया, बट वो ब्लैक भी तो हो सकती है, तो आपको यहां पर एक और ऑप्शन क्रिएट हो जाता है। क्या ऑप्शन क्रिएट हो जाता है कि 4 जब इसमें से लेंगे ना, तो दूसरी जो 1 बॉल हमने इसमें से ली है उसके बदले वो इसमें से भी, ब्लैक में से भी हो सकती है। समझिए 2 ऐड हुआ, बस ये आपको समझाना है। इसी तरह इसके अंदर भी ये सेम कंडीशन आ जाएगी। जब आपने 2 बॉल इस रंग की पसंद की, रेड वाली, तो जो बाकी 1 बची वो व्हाइट की भी हो सकती है, या फिर यहां मतलब प्लस और या इंटू किया गया, ठीक है, टोटल 3 हो गए इसलिए इंटू, या फिर वो 2 बॉल इसकी तो होगी साथ साथ में, या फिर इस कलर की जगह, व्हाइट की जगह इस बार क्या होगा, ब्लैक होगा। 661, ठीक है, समझ पा रहे होगा आप लोग। थर्ड कंडीशन, जब 2 बॉल हम ब्लैक की लेंगे तो जो 1 बॉल है, हमारे पास 2 कलर है ना, तो दोनों हो सकते हैं, या तो इसमें से होगा फर्स्ट व्हाइट में से होगा, या तो फिर
जब यहाँ पर 2 बॉल अगेन इसी में से लेंगे, अब दूसरा कंडीशन, अब 4C1 लिखा था उसकी जगह 5C1 हो सकता है, रेड में से हो सकता है। ये 3 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे भी 2 ऑप्शन, एक रंग के 2 ऑप्शन निकले, दूसरे रंग के 2, तीसरे ऑप्शन के 2, टोटल 6 ऑप्शन निकले। आपको आगे आगे प्लस प्लस लिख देना, आगे प्लस प्लस, ठीक है। इस तरह से लिखा होना, आप सलंग लिखिएगा। ये समझ गए होंगे। अगेन शॉर्ट टर्म में समझाता हूँ। 3 कलर थे, तीनों कलर को हमने लिखा, जिसमें 2-2 गेंद पसंद कर ली। अब दूसरी जो एक गेंद पसंद करनी है वो अलग रंग की होनी चाहिए, और हमारे पास 2 ऑप्शन और बच जाते हैं, इसलिए 2-2 नई नई प्रोबेबिलिटी हर एक में क्रिएट हो जाती है। टोटल 6 ऑप्शन बन जाते हैं, ठीक है। अब हर एक का प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। आपको सलंग लिखना है, इसलिए मैं सलंग ही लिख के बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट का 4C2 हल करना आपको आता है। 4 इंटू में 3 डिवाइड में 2, तो हमारा 4 इंटू 3 12 डिवाइड में 2 करेंगे तो 6, यहाँ पर इंटू है, ठीक है। साइन में प्रॉब्लम में कीजिए। 5C1 5 डिवाइड में 1 5 ही आएगा, प्लस या प्लस क्यों, क्योंकि सेकंड ऑप्शन निकल रहा है यहाँ पर, सॉरी 2 लिखना है यहाँ पर, ठीक है। 4C2 4 इंटू में 3 डिवाइड में 2 76 ही आएगा, इंटू में 6 1 का 6 हो जाएगा। ये फर्स्ट का हमारा हो चुका है। सेकंड जब रंग पसंद करेंगे ब्लैक रेड वाला, तो उसके साथ में 2 प्रोबेबिलिटी, 5C2 5 इंटू 4 डिवाइड में 2 मतलब 10 आ जाएगा, इंटू में 4C1 का तो 4 ही होगा, प्लस अगेन 5C2 का 10 ही होगा, 6C1 का 6 हो जाएगा। फिर थर्ड कलर जब इसका 2 बॉल इसकी लेंगे तो साथ में ये एक ऑप्शन बढ़ जाएंगे, तो 6C2 मतलब हमारा 6 इंटू में 5 डिवाइड में 2 मतलब 15 इंटू में 4। इस टाइप के भी सम्स एग्जाम में आए हुए, जहां पे स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ मुझे लगता है रॉन्ग ही किए होंगे, क्योंकि संबंध में प्रॉब्लम हो जाती है। 5C1 का 5, ये इतने सारे ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना। अपन में टोटल आता है, टोटल मतलब टोटल 15 था, ठीक है। 15C3 ऐसे, तो ये स्टेप यहीं सॉल्व हो जाना चाहिए, यहीं पर मैंने यहाँ लिख कर समझा, ठीक है। 15C3 हर एक का लिख देते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन करके 30 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 36 हो जाएगा, प्लस 40 प्लस 60 प्लस यहाँ पर भी 60, यहाँ पर 75, और अपन में सॉल्व करना जानते हैं। 15 इंटू 14 इंटू 13 3 टाइम है, इसलिए 3 टाइम पीछे जाएंगे, और डिवाइड में 3 2 1 6 हो जाएगा। पिछली वीडियो देखा तो ये सब आपको आता ही है, इसलिए मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ। 455 हो जाएगा। अब ऊपर की सारी वैल्यू को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 301 डिवाइड में 455, और डिवाइड करके पॉइंट में ले लीजिए, कॉमन नहीं निकालेंगे तो चलेगा। ये 4 डिजिट में हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कंडीशन कैसे कैसे बनी वो समझ में आया होगा। क्वेरी नहीं होगी, 1 से 2 बार वापस देख लीजिए अगर क्वेरी होती तो यहाँ पर ये सम्स हुआ कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप ये 2018 के जितने सम्स थे मैंने कंप्लीट सॉल्व किए, और साथ साथ में मैंने प्रैक्टिस के भी सम्स दिए, वो भी जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।